हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन क्लासेस में, जहां पे आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ऑप्शन है 12,378, 12,363, 12,370, 12,388। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 6 से भाज्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 से जो भी संख्या भाज्य होगी वो संख्याएं किससे भाज्य होनी चाहिए, 2 और 3 से। ठीक है, जो संख्या 6 से भाज्य होगी वो संख्याएं किससे भाज्य होनी चाहिए, 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि पहले कौन सी वो संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, इन पांचों में से कोई भी अंक अगर संख्या का इकाई अंक है तो वह 2 से क्या होता है, भाज्य होता है, यानी विभाजित होती है। यहाँ पे देखिए 8 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये तो 2 से विभाजित नहीं है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो इसका भी मतलब कि ये 2 से विभाजित है। यहाँ पे 8 है, इसका भी मतलब ये 2 से विभाजित है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन हट गया। इन तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। तो हम क्या चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम इन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, और इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 12,378 है इसके अंकों का योग कितना आया है, 21 आया है, जो किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, यानी जो 12,378 है वो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या है जो 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम ये होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 15। ठीक है, तो इनके अंकों का योग क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, जो 9 से विभाजित नहीं होता है। आगे जोड़ेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, यानी इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, जो 9 से विभाजित नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। आगे देखेंगे, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और जो 27 है वो 9 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको भी देख ले रहे हैं, इसका योग क्या आ रहा है, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, और 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। तो ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कौन विभाजित हो रहा है, सी वाला आपका विभाजित हो रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट है, जो 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 11 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है 1739, इसको हम क्या करेंगे 11 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक लेकर भाग देंगे, तो 11 एक कम 11। ठीक है,
घटाएंगे तो कितना, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, आगे का हम अंक क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो 11 पचे कितना आएगा 55, 11 पचे 55, घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। ठीक है, 11 नवा 99, कितना होगा 11 नवा 99। ठीक है, और घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 89 है तो इससे ज्यादा बार भाग ले जाएंगे, यानी कई बार ले जाएंगे 9 बार। तो 11 नमा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, और 99 में से 89 घटाएंगे तो क्या आएगा -10 आएगा। यानी हमें 1739 में कितना जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा, जो 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ का अंक क्या है 76 है। अब 76 में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो जब 76 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 19 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे 66 है तो 66 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 54 है, 54 को विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। 90 है, 90 भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। यानी 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन है, ये जो ए ऑप्शन है वही विभाजित हो रहा है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि संख्या यक्स 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ठीक है, ये संख्या क्या है 11 से विभाजित है तो हमें x का मान बताना है। तो 11 का रूल क्या होता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाजित होने वाला आ रहा है तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विषम स्थानों का योग कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा x प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे सम स्थानों का योग, यानी 4 में क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 6 और बराबर ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा x प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और माइनस 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। तो x और यहाँ पे 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 5 आएगा। यानी x का मान क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 93,412, 63,412, 73,412, 83,412। तो यहाँ पे 12 से हमें दिखाना है कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या क्या होगी 12 से विभाजित होगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो 4 का रूल क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई होती है उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक, यहाँ 12 है 4 से विभाजित है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। यानी चारों संख्याएं 4 से क्या है विभाजित है। अब हम क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो जोड़िए यहाँ पे अंकों को, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 1 17, 17 2 क्या आ रहा है 19 आ रहा है। तो 19 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 6 3 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 1 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 3 से विभाजित नहीं है इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 3 10, 10 4 14, 1 15, 15 2 कितना आ रहा है 17, 17 3 से विभाजित नहीं है अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी।
8 3 11, 11 4 15, 15 1 16 और 16 2 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा?